हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी पैन एसी में। तो देखिए काफ़ी दिनों बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। जितने लोग अभी क्लास 12th का एग्जाम दिए हैं वो पास हो जाएंगे, निश्चित बात है, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई भी किया हुआ था। अब बात आती है जब आप क्लास 12th पास हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए कोई मार्गदर्शन होना चाहिए, कोई बताने वाला होना चाहिए कि आप आगे चलकर कौन सा सब्जेक्ट लें। क्लास 12th में मैं जितने लोगों को पढ़ाया था सभी लोग ज्योग्राफी थे, यानी आर्ट साइड से थे। उसे मानविकी वर्ग कहा जाता है, यानी ह्यूमैनिटीज्म। तो इससे जितने लोग सब्जेक्ट पढ़े हुए थे वो यही सब्जेक्ट पढ़े होंगे: भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। इतने सब्जेक्ट वो लोग क्या पढ़े थे। अब इतने जो सब्जेक्ट क्लास 12th में आप लोग पढ़े हैं तो निश्चित ही बात है आप जब ग्रेजुएशन यूजी में आप नाम लिखाओगे तो आप हम बीए करोगे। क्या करोगे? बीए। अब ये देखिए यूजी में एक चीज़ होता है, जैसे आपने ये सारे सब्जेक्ट किए, एक पत्रकारिता होता है जो आप लोग देखे होंगे, पत्रकार लोग होते हैं, उसका भी कोर्स आप लोग कर सकते हैं। तो जैसे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप 12th पास करेंगे तो आप जब ग्रेजुएशन के लिए एंट्री करेंगे, बीए में एडमिशन लिखाएंगे, तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पर मिलेगा और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। वहाँ पर देखिए जब आप 12th पास करके किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, आप मान लीजिए आप परीक्षा पास हो गए, तो जब आप नाम लिखाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट पहले ही से ही चूज करना पड़ता है कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। तो वहाँ पर देखिए आपने 12th में, मान लीजिए 12th में आपको 5 सब्जेक्ट मिला रहता है। जैसे मान लीजिए आपको भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, 2 2 4 1 5 इतने सब्जेक्ट आप लेकर क्या 12th पास किए थे। तो अब यही सब्जेक्ट क्या होता है, जब आप यूजी में ग्रेजुएशन में नाम लिखाते हो तो उसमें मात्र आपको 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। कितने? 3 सब्जेक्ट आपको चुनने पड़ते हैं जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हों। अब अब देखिएगा इन 5 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट मान लीजिए लेना है, तो इन 5 में से कौन सा 3 सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपको प्रोफेसर बनना है, आईएएस पीसीएस बनना है, इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए आपको टीचर बनना है, आपको आईएएस का परीक्षा देना है, अधिकतर लोग ज्योग्राफी से यही सब करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो आप भूगोल लेंगे, भूगोल के साथ आप इतिहास भी लेंगे, इसके बाद समाजशास्त्र भी, या इसको लीजिएगा या राजनीति शास्त्र लीजिएगा। तो आपका 1 2 और 3, या इसको आप ले सकते हैं इनमें से। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। आई होप आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ये आईएएस पीसीएस के लिए भी है और आपका जो आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके लिए भी ये सारी चीज़ें हैं, आप कोई भी इसमें ले सकते हैं। अब एक चीज़ रहती है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पत्रकारिता, इंग्लिश। ये देखिए मान लीजिए कोई बच्चा होगा उसको इंग्लिश लेना चाह रहा होगा या पत्रकारिता लेना चाह रहा होगा, तो इंग्लिश देखिए बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं, जैसे आप क्या कहते हैं कि वो जैसे एरोप्लेन और एरोप्लेन वगैरह जहाँ पर होता है उनके स्टेशन पर, तो इंग्लिश वहाँ पर कंपलसरी होती है। तो इंग्लिश वहाँ से लोग पढ़ लेकर क्या होते हैं, ऐसे फार्म को अप्लाई करते हैं। तो मेन चीज़ मेरा ये था जो आप ब्लैक कलर में लिखा हुआ देख रहे हैं। तो जिनको इंग्लिश पढ़ना होगा वो इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, जिनको भी कुछ पढ़ना हो। पत्रकारिता वाले पत्रकार बन सकते हैं, इसको लेकर जर्नलिज्म, तो आप इन सब चीज़ों को ले सकते हैं, वहाँ पर भर सकते हैं। लेकिन मेन बात रही, जैसे क्लास 12th में जितने लोग भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र पढ़े हैं, इनको कौन सा लेना चाहिए। तो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, इन 5 में से जो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट है वही आप लीजिएगा। आपका अगर अर्थशास्त्र अच्छा नहीं है, 12th में अर्थशास्त्र थोड़ा कठिन होता है, तो इसको मत लीजिएगा। आप भूगोल ले लीजिएगा, इतिहास ले लीजिएगा, राजनीति शास्त्र ले लीजिएगा। ये तीनों सब्जेक्ट काफ़ी मायने रखेंगे, आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें यूजी का फॉर्म भरते हुए कौन कौन सा सब्जेक्ट ध्यान में रखना है। तो यही सब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो आप क्लास 12th में पढ़े थे। अगर मान लीजिए आप 12th में आपने राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ा था, लेकिन आपने क्या अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था, तो अर्थशास्त्र जब आपने 12th में पढ़ा हुआ था तो काफ़ी कठिन था। लेकिन राजनीति शास्त्र आपने 12th में नहीं पढ़ा था, तो इसको आप कठिन था तो मत लीजिएगा, राजनीति शास्त्र ले लीजिएगा या आप समाजशास्त्र ले लीजिएगा, अगर इन तीनों में से कोई चूज करना होगा तो इस तरह से भी आप चूज कर सकते हैं। राजनीति शास्त्र काफ़ी इजी होता है, उसको आप अच्छे से क्या पढ़ सकते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अभी देखिए कुछ लोग कहेंगे कि सर और थोड़ा डिटेल में वीडियो को बनाइए, तो वीडियो का मकसद बस इतना ही था कि आप यूजी में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेंगे जो आपको मुख्य रूप से लेना चाहिए। तो मुख्य रूप से यही सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है। और
कुछ ही लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि ISPCS के लिए कौन सा सब्जेक्ट लें। जब आप आर्ट साइड से पढ़े हो तो इसी में से 3 प्रमुख आपको सब्जेक्ट चुन लेना है जो आपको सबसे अच्छा है। तो मैंने ये सब भी बता दिया। टीचर लाइन में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।